हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे क्लास 10th का, जो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो आप इसे मेरे साथ करना स्टार्ट करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर भेजो। इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, आप मेरे साथ करोगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप एपी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे और बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो लेट बी स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लेट बी स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप समझो कि सीक्वेंस क्या होती है। ओके, सीक्वेंस अगर आप नंबर को अरेंज करते हो किसी डेफिनिट ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखो नंबर हमारा एक ऑर्डर में अरेंज है। हमने 1 बोला, देन 2, देन 3। तो एवरी टर्म्स में नंबर किस तरह से हमारे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं। तो जब भी नंबर हमारी किसी ऑर्डर में अरेंज होती है तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, जितने भी टर्म है आपके, टर्म किसको बोल रहे हैं? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेम टर्म कर रहे हैं। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर, बाय एडिंग फिक्स नंबर। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, डेफिनेशंस आपके बुक में भी दे रखी है। मेरे तो परसेप्शन है, थॉट्स हैं कि मैं आपको समझाऊं कि क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें कि हर टर्म्स जो हैं वो आपके जो प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाले टर्म्स में आप कुछ ना कुछ ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, जिससे कि वो सीरीज आपकी बन जाती है। ऑन एवरी टर्म में आप उसमें सेम नंबर ऐड करते हो या फिर सेम नंबर का माइनस करते हो। लेट बी टेक वन एग्जाम्पल सो यू हैव क्लियर दिस वन। लुक, दिस इज वेरी सिंपल। First term is a 3 and second term is a 5, third term is a 7. What you are notice here, from first term to second here we added +2, again we add +2, again we add +2। तो हमारा जो ये सीरीज है वो एक पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव करते हैं, उसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपका क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। सेकेंड आपने एग्जाम्पल देखो, 100 80 60 40 20 0 -20 एंड सो ऑन। यहाँ के सेकेंड की सीरीज में हमारी 20 क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ईच टर्म में हमारा सेम वर्क हो रहा है, सेम नंबर हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड वन सीरीज में आप देखो इस तरह से आपके 3 3 3 ये कांस्टेंट बने हुए हैं, देयर इज अ नो प्लस, देयर इज अ नो माइनस। देन ऑल थ्री सिचुएशंस को आप क्या बोलोगे? सभी को आप एपी सीरीज बोलोगे, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड नंबर हैं। जो फिक्स नंबर इसमें प्लस हो रहे हैं और फिक्स नंबर माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पे फिक्स नंबर क्या है? 0 है। तो फिक्स नंबर को आप क्या कहते हो? कॉमन डिफरेंस कहते हो। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। ओके, तो ऑल थ्री सिचुएशंस में आप इसको एपी सीरीज बोलोगे। ओके, अब हम इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बार बार बता रखा है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप फटाफट इस एक ही या दो आपके वीडियो में आप सारा एपी क्लियर कर जाओ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिपेयर कर लो। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग 5.1 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कुछ सिचुएशंस गिवन हैं जिसे आपको सीरीज में लेकर आने हैं। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है बट आप इसे ट्राई करो। बट लेट वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है क्वेश्चन? अगर आपको यहाँ दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछो। क्वेश्चन नंबर 4, आपको सबसे पहले देखना है कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। तो आप कैसे हाउ यू फाइंड कि दिस वन इज ए पी और नॉट। ओके, तो कैसे हम करेंगे? तो लेट यू चेक द कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड और नॉट। हियर आपका A1 क्या है? -10 है और A2 क्या है? आपकी -6 है। कॉमन डिफरेंस आप निकालो, A2 -A1। तो -6 माइनस और ब्रैकेट में आप माइनस टेन लोगे। ये छोटी छोटी गलतियां ही बच्चे करते हैं जिससे वो नहीं सॉल्व कर पाते। आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो -6 -2 टाइम्स आ रहा है, इसको ब्रैकेट में रखो केयरफुली। इसलिए मैं ये छोटी बातें थोड़ा रुक के बताती हूँ। -6 + 10 आपका कितना हो जाता है? +4 होता है। ओके, फिर आप सेकेंड फिर आप करोगे A3 - A2।
A3 आपका क्या हो गया, -2 -6 -2 + 6 + 4। इसी तरह से आप फिर एक और कॉमन डिफरेंस निकाल कर देख लो इस लास्ट का, 2 माइनस मीन्स A4 माइनस A3। A4 आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, A4। तो 2 माइनस फिर से माइनस आपने कह रहा 2 + 2 क्या आ जाता है आपका 4। तो हर सिचुएशन में आप देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ये सीरीज क्या हो गई आपकी, AP हो गई। ऐसे आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। लेट मी टेक अ वन मोर एग्जाम्पल टू चेक is it AP or not and find D. Okay, so first term is a what, 3 and second term is a 3 plus √2. Then find the common difference, A2 minus A1, then 3 plus √2 minus 3, plus minus cancel, it becomes a √2. Again we check a common difference between A3 and A2 series. Then A3 minus A2 also should be same, A3 minus A2, 3 plus √2 minus 3 plus √2। देखो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी है, ऑब्जर्व करा किसी ने, मुझे ये पूरी ब्रैकेट लेनी है। ओके, क्योंकि मैंने माइनस जो है इन दोनों के ले लिया है, ना कि सिर्फ 3 के लिए। ये गलतियाँ करते हैं बच्चे, तो मैं बार बार बता रही हूँ, इस पर गौर करोगे तो गलतियों से बचोगे। -3 हो गया -√2। अब ये 3 आपका कैंसिल। अब 2√2 में से एक √2 जाना है, तो अब यहाँ पे भी आप छोटी गलतियाँ करते हो, समझ नहीं पाते हो कैसे करना है। देखो √2 क्या है, एक अलग डिफरेंट फैमिली है। जैसे बोलते हैं ना 2A माइनस A क्या होगा, तो A होगा। इसी तरह 2√2 माइनस √2 कर दिया तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 1√2 मिला हमें, है ना। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। तो ये हमारी AP सीरीज हुई। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। nth टर्म ऑफ AP करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाह रही हूँ। शायद आपको वहाँ पे दिक्कत ज़रूर आती है, कुछ बच्चों को तो आती है। जब मेरी क्लास में बच्चे बैठते हैं तो वो उसमें मिस्टेक करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्लियर है आपको, A1 है, A2 है, A3 है, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। और इसी तरह से हमने 2-3 का चेक करना होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, A3 माइनस A2। हमेशा अपने प्रीवियस टर्म से हम लोग माइनस करके देखते हैं कि सेम आने पे ही वो AP सीरीज होती है। ओके, और एक चीज़ क्या होती है, और एक बात जो आपको समझने की होती है कि सपोज़ A2 है, तो A2 को आप अनदर वे कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो A1 + D। ओके, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। अब A3 को अगर हमें लिखना है तो हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A2 + D। ओके, क्लियर है। A4 अगर हमें लिखना है तो हम A3 + D लिख सकते हैं। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे, देखो फर्स्ट टर्म A1 को तो हमें A1 ही लिखना है, क्योंकि आपने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही सब्ट्रैक्ट किया है। सेकेंड टर्म में A2 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस ऐड होता है ना, या फिर सब्ट्रैक्ट होता है। अगर माइनस में है तो वो माइनस होता है। थर्ड टर्म जो है यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। A2 को आपको अगर A1 के टर्म में लिखना है तो A1 + D आप लिखोगे। जैसे देखो एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा सीरीज़ 3, 5, 7, 9 लाइक ऐसा है। तो A1 क्या है हमारा, A1 3 है, और A2 क्या है, A2 आपका 5 है। लेकिन आप इसमें क्या लिख रहे हो, आप 3 प्लस आपका कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला यहाँ पे 5 - 3 करके 2, तो आप 3 + 2 लिख रहे हो, तो A1 + D लिखते हैं हम लोग। अब थर्ड टर्म जो है A2 + D, तो हमारी जो A3 टर्म है, A3 टर्म देखो क्या है, 7 है, और A2 क्या है हमारा 5 है। तो 5 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 2, 7 आ गया ना। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें ऐसे लिखना होता है, कभी हमें ऐसे लिखना होता है। तो आप A3 को A1 + 2D भी लिख सकते हो। क्यों, A1 आपका देखो 3 है और आपने 2 लिखा, और कॉमन डिफरेंस आपके कितने हैं 2, तो 2 × 2 7, 4 एंड 3 7, ठीक है। तो थर्ड टर्म आपको मिल गया। तो आपने कॉमन डिफरेंस को कितनी बार, यहाँ से यहाँ तक में कितनी बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया है, 2 बार ऐड किया है, इसलिए +2 कर रहे हैं। देखो एक बार ऐड किया यहाँ पे
फिर यहाँ पे ऐड किया, 2 बार ऐड किया, +2 है ना, इसलिए हम लोग इसे A1 + 2D लिखते हैं। ओके, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, थोड़ा सा सोचने की बात है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, अब सपोज A4 हमें लिखना है, तो A4 को आप क्या लिख सकते हो, A4 को आप लिख सकते हो, A4 को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं A1 + 3D, क्योंकि हम D को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, क्योंकि हमने बार बार क्या ऐड करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 + 3 × 2। ओके, तो आपका 9 आ जाता है। अदरवाइज आप ले लो इसको, जस्ट इसके पहले क्या होता है, A4 के पहले A3 + D ले लो, तो दोनों में सेम ही आंसर आना है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, इसको आप समझ लो कि आप किसी भी टर्म्स को इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन के पहले हम लोग अब nth टर्म और जनरल टर्म समझते हैं कि क्या है। देखो, nth टर्म पहले हम लोग समझते हैं कि है क्या। जैसे आप इस सीरीज को देख रहे हो कि 8, 11, 14, 17, 20, तो आपने क्या देखा, हर सीरीज में हमारा +3 +3 +3 +3 ऐसे सो ऑन सीरीज हमारी बढ़ती जा रही है। तो मैं कहती हूँ कि इसको मुझे कहीं पे स्टॉप देना है, ये तो इसी सीरीज में बढ़ती जा रही है, अब मैं कहीं पे इसे ब्रेक लगाना है ना, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये तो फिर नंबर एंडलेस बन जाएंगे। तो फॉर डैट सिचुएशन हम लेट बी थिंक कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमारा nth टर्म भी कुछ ना कुछ है, और उसे हम an मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे। यानी हमने यहाँ पे एक स्टॉपेज दिया है कि हमारा nth टर्म AP का है, दैट इज़ अ लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हो, बिकॉज हमारी सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में बढ़ती चली जाएगी, कहीं पे हम उसे एंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो nth टर्म और जनरल टर्म का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा nth टर्म ऑफ AP और जनरल टर्म ऑफ AP दोनों यही कहलाता है, जिसमें कि an आप बोल सकते हो या फिर आप L ले सकते हो, डैट डिनोट द लास्ट टर्म। अब आप बोलोगे लास्ट टर्म क्यों लिया भाई, ये तो सीरीज है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि सीरीज जो है ये कहीं पे एंड नहीं होगी। जैसे हमारा आसमान है, कभी भी एंड होता है क्या, लेकिन जहाँ पे भी हमने उसका क्षितिज देख लिया, जहाँ पे भी वो धरती से मिल रहा है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट है। इसी तरह से हमने सीरीज को कहीं पे स्टॉपेज लगा दिया, जिसको ANth लिया और उसको लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया हमने। और A क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है, एंड N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज N जो है वो नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स का लाइक सपोज कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, ओके, तो वो 50 जो हैं, या किसी भी सीरीज में 50 नंबर्स हैं, तो वो नंबर ऑफ टर्म हुआ। टर्म हमारे काउंट करेंगे तो हम कितने हैं, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके हमने काउंट किया, तो सपोज 20 टर्म्स हैं या 20 मेंबर्स हैं उस सीरीज में, तो उसको नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। और AN जो हुआ डैट इज हमारा लास्ट टर्म हुआ। लास्ट टर्म, जिस भी सीरीज का लास्ट टर्म है वो AN कहलाता है, या फिर आप उसे L से डिनोट करते हो। तो कोई भी बच्चे N और AN में कन्फ्यूजन मत करो। अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 में एनी क्वेश्चंस लेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेती हूँ। यहाँ पे आप देखो ए आपका क्या गिवन है, -18.9, डी आपका कॉमन डिफरेंस जो है 2.5, और आपको एन नहीं गिवन है जो निकालना है, और AN आपका गिवन है 3.6। ओके, तो आप जनरल फार्मूला पे इसे प्लेस करो। ओके, जनरल जो आपका टर्म है AP का, वो AN = A + N - 1 × D। nth टर्म की वैल्यू आपके पास 3.6 है। फर्स्ट टर्म ऑल्सो गिवन है, N - 1, N नहीं गिवन है। और कॉमन डिफरेंस, जिस डिफरेंस से हर टर्म्स में इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, बट देयर इज अ प्लस, सो इंक्रीमेंट हो रही है ना, 2.5। अब सबकी वैल्यू हमने रख दिया। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज़ होती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको 3 की वैल्यूज़ दी रहेगी, जिससे कि आपको फोर्थ का निकालना है। बहुत ही आसान है। अब आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना ये माइनस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ये प्लस है, तो इसे हम इस साइड लेकर आएंगे, इस 18.9 को, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 3.6 से। प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 18 और 3 11 21, और ये आपका 22.5। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हो। और ये N - 1 2.5।
अब यहाँ पे सिंस ये मल्टीप्लाई है तो कई क्या करते हैं, इधर ला के माइनस कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे इनटू है तो इसको डिवाइड करोगे। ओके, तो 22.5 डिवाइडेड 2.5 इक्वल टू n-1 है ना। तो वैल्यू क्या आती है हमारी, इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 होगा। डेसिमल डेसिमल हटा दो, 1 प्लेस पे है, यहाँ पे भी 1 प्लेस पे है। 25 से डिवाइड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। ओके, n-1। तो n की वैल्यू अब यहाँ पे -1 है तो उस साइड लेकर हम जाएंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी इस सीरीज में जो आपका गिवन सीरीज बन रहा है, इससे A1 और A2 A3, तो ये कहाँ तक जाएगा, A10 तक जाएगा। तो हमारा जो टोटल टर्म होगा वो 10 होगा। टोटल टर्म्स को हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म हियर। यू कैन सी A1 इज अ 5 and A2 we have to find an A3 and we have also A4. नाउ मैंने आपको क्या बताया था कि A4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, A प्लस 3D, और A4 को आप लिख सकते हो A3 प्लस D। ओके, नाउ वी टेक A4 equal to A plus 3D because we have a A4. A4 is a 9 1 by 2 and A is a 5 plus 3D. This way we find D. Now D becomes 3 by 2, so we find A2 5 plus 3 by 2. A2 equal to A1 plus D, so A1 is a 5 and we have a D equal to 3 by 2. It becomes a 13 by 2. Similarly A3 is a A2 plus D, so 13 by 2 plus 3 by 2, that becomes a 16 upon 2 8. In question number 5 we have a A1 missing, A2 only 38, A3 A4 A5 is not given and A6 is given, and this way we find A1 A3 A4 and A5. Then what should we have to do here, जो टर्म गिवन है उसको आप स्टेटमेंट में, उसको आप इक्वेशंस में लिखोगे। A2 इक्वल टू A1 प्लस डी वी हैव अ, सो A2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और A1 प्लस डी लिखा। इसी तरह से A6 आपके पास है, A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 5D। ओके, तो यहाँ पे हमने A6 की वैल्यू लिख दी -22 A1 प्लस 5D। अब आप इसे लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन में जैसे एलिमिनेशन मेथड है ना, जिसमें हम x या y वेरिएबल एक को एलिमिनेट करते हैं और दूसरे को निकालते हैं, सेम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे हमने माइनस साइन किया, ये प्लस है इसे माइनस साइन किया, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस किया। इस तरह से आपका A1 कैंसिल हो जाता है और इस साइड में आपके दोनों प्लस हो जाते हैं। 38 एंड 22 becomes 60. Okay, 60, yes, and this becomes -4D. ओके, ये चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ। 5D में माइनस का साइन लगेगा तो -5D में से D चले जाएंगे -4D, तो आपकी D की वैल्यू क्या आ जाती है, -15 आ जाती है। ओके, D की वैल्यू मिलने से आपको A2 मिल जाएगा, सारे टर्म आपके मिल जाएंगे। A2 तो ऑलरेडी आपके पास है, A1 मिल जाएगा, सॉरी। तो A1 इक्वल टू आपका क्या है, A2 इक्वल टू A1 प्लस D। A2 38 और A1 और D की वैल्यू -15 है, ये इस साइड आ गई, तो A1 की वैल्यू हो जाती है 38 प्लस 15। ओके, 8 5 13 1 3 4 53। A1 की वैल्यू 53 हो गई। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विच टर्म ऑफ AP इज अ 78। NCERT 5.2 कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो विच टर्म ऑफ AP इज अ 78। ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म आपका 78 होगा। तो लेट यू हैव टू कंसीडर an term or a nth term
जो है वो 78 है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या क्या है आपके पास, A1 आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 आपके पास 5 है, और मैंने बोला लेट कर लो कि EN टर्म जो है लास्ट टर्म वो 78 है। फिर आप इसे जनरल टर्म ऑफ AP पे बिठा लोगे, द जनरल टर्म ऑफ AP बताया था मैंने, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। देखो आपके पास AN भी है, AN भी आपने सपोज कर रखा है कि ये 78 है, A भी है, D भी है, तो आपको N की वैल्यू मिल जाएगी। वही आपका आंसर होगा कि किस टर्म पे ये 78 आ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि किस टर्म पे 78 की वैल्यू है। सॉरी, A1 आपका 3 है, 78 इस माइनस 3 75 हो जाना है, N माइनस 1 5, यहाँ 5 इस साइड लेकर आओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 15, N माइनस 1, N की वैल्यू आ जाएगी 16। इट मीन्स कि A1 A2 A3 ऐसे सो ऑन करते हुए A16 की वैल्यू 68 है, तो N की वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सिमिलर ही है। आपको N की वैल्यू निकालनी है कि विच टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP, है ना। आपके जो लास्ट में गिवन है 205, ये आप AN टर्म मानोगे, इसको nth टर्म मानोगे। इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर लोगे, जैसे अभी मैंने जस्ट 4 बताया। चेक वेदर माइनस 150 जो टर्म ऑफ AP, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो माइनस 150 है क्या इस टर्म में आते हैं, आपको यही चेक करना है। तो अगर हमारी N की वैल्यू होल नंबर में आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से आती है, तो हमारा -150 उस सीरीज में आएगा। अदरवाइज अगर N की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, कभी भी हमारा जो नंबर ऑफ टर्म है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, है ना। तो सेम इस क्वेश्चन को भी मैं ऐसे ही करेंगे और चेक करेंगे। A1 11 A2 आपका -3, और हमने जो चेक करना है कि ये टर्म इसमें है या नहीं है, उसको AN मान लिया। फिर हमने जनरल टर्म पे इसको अप्लाई कर दिया। जनरल टर्म पे अप्लाई करने के बाद N की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ लगाने के बाद आप देखो ये इस साइड आ जाती है, 1 माइनस 161 हो जाता है। यहाँ पे जो ये इंटू में ये डिवाइड होगा, N माइनस 1 इक्वल टू दिस। दोनों माइनस हैं तो हम प्लस करते हैं, और ये -1 इस साइड आके +1, तो इस तरह N की वैल्यू क्या आ जाती है 164/3। ये आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये डिविजिबल नहीं है, तो N का टर्म ये आ रहा है। अगर ये होल नंबर आता तो ये टर्म आपके AP सीरीज का होता है, बट देयर इज अ नो, -150 इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस AP सीरीज। लेट वी डू अनदर क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द 31st टर्म। इट मीन्स कि हमें A31 फाइंड आउट करना है, जिसमें कि आपके 11th टर्म गिवन है। A11 इज़ 38 एंड 16 टर्म भी आपके गिवन है। A16 इज 73। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, और A16 को आप लिखोगे A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब आप इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लोगे, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद D की वैल्यू मिल जाती है -7। D की वैल्यू मिल गई तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म इसमें बिठाओगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी और सारे टर्म्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है जो आपको पहले करवाया, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो। 3rd एंड 9th टर्म गिवन है, इससे आप A और D निकाल कर नेक्स्ट विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो लेट AN टर्म भी 0 मानकर आप उसे A और आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, तो AN आपकी 0 होगी तो आप N निकाल लोगे। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इट मीन्स कि जो इसका 17वां टर्म है, 17th टर्म है, वो अपने 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है। तो
आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A17 और A10 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 है। इसे आगे हम करते हैं इस तरह से, ऐसा लिखा, आपका A और A कैंसिल हो जाता है, 16D में से 19D चले गए तो 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इन क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 50th टर्म। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा टर्म है AP का जो 132 उससे उसके 54th टर्म से ज़्यादा है। तो हमें नहीं पता ना कौन सा टर्म है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लेट करेंगे कि लेट AN टर्म है ये, तो लेट AN टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 132 प्लस A54 आपकी हो जाएगी। आपके पास में अब AN की जो जनरल टर्म्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 132 प्लस A50th टर्म आप लगा दोगे। A की वैल्यू, सारी वैल्यूज हम लगाते हैं नहीं, तो ये A की वैल्यू 3N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपकी 12 आएगी 132, और A50th को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 53 इंटू D। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू इस तरह से रखेंगे, 3 प्लस N माइनस 1 12 132 प्लस A की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 53 इंटू D, इट मीन्स 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको N की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आप 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 12, 132 प्लस 3 52 इंटू 12, इसे सॉल्व जब हम करते हैं तो हमें N की वैल्यू 65 मिल जाती है, यानी 65th टर्म जो है वो आपकी 132 मोर देन है 54th टर्म से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका सीरीज AP क्या हो गया, 105 112 119 एंड सो वन, प्लस 7 ऐड करते जाओ तो सीरीज बन जाती है। अब A1 आपका 105 है, कॉमन डिफरेंस आपका 7 है, और AN जो है 994 है। इसके क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी इसके बीच में कितने टर्म्स हैं, यानी हमें N निकालना है। जनरल टर्म अप्लाई करोगे और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं सिर्फ समझाने का काम कर रही हूँ, मैंने बार बार पहले भी बोल रखा है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और इसे आप सॉल्व करके N की वैल्यू निकाल दो। ओके, लेट मी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिंस सेम है आपका ये क्वेश्चन, तो आप इसे कर लोगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रही हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N are the nth term of two APs are equal? There are a two AP series 63, 65, 67 and so on, and second AP series है आपकी 3, 10, 17 and so on। तो आपके क्वेश्चंस में है कि n की किस वैल्यू के लिए इनका nth टर्म जो है वो इक्वल है। तो आप दोनों का ही जनरल टर्म निकाल लो। A आपका 63 हो गया प्लस N माइनस 1, और D की वैल्यू 65 माइनस 63 2 हो जाती है। ओके, तो इसे यहाँ पे ही छोड़ दो फिलहाल, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। सेकेंड जो आपका nth टर्म है, यहाँ पे आपने लिखा 3 प्लस N माइनस 1, और D की वैल्यू 7 हो जाती है। तो दोनों ही nth टर्म को आप इक्वेट कर दोगे तो आपको N की वैल्यू मिल जाएगी, जिसपे कि दोनों के nth टर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये दोनों ही nth टर्म को हमने इक्वेट कर दिया, जिससे कि N की वैल्यू हमें मिलेगी 65। इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 5N, तो N की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी। मीन्स कि 13 टर्म्स इन दोनों सीरीज के हैं, जिसके लिए इनकी AN वैल्यू सेम आती है। जिस 13 टर्म पे दोनों की AN वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इन क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 10 उसी के जैसा है, तो आप इसे कर सकते हो। A3 आपके पास गिवन है 16,
और सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है 12, तो A7 माइनस A5 का डिफरेंस आपका 12 गिवन है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, A3 तो आपके पास 16 है और A7 माइनस A फिफ्थ टर्म के बीच का डिफरेंस 12 है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। लेट डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देना। हमारी AP सीरीज़ 3, 8, 13 एंड 253 है। इसमें आपको पीछे से कहते हैं ना 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी यहाँ से हम पीछे से 20th टर्म हमारी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम कैसे इसे करते हैं, जनरल टर्म निकालो आप इसका, इस तरह से आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। ओके, यहाँ पे आपका 250 n माइनस 1 5 5 से डिवाइड करो, 50 इक्वल टू n माइनस 1, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं 51। यानी इस सीरीज में हमारे जो टोटल टर्म्स हैं वो 51 है और हमें बैक से पीछे से 20th की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब टोटल जो है 51 है, लेकिन आपको पीछे से 12th टर्म पे जाना है। तो आप जो निकालोगे इसका टर्म्स वो क्या करोगे, आप 51 माइनस 12 कर दोगे तो इट बिकम्स 39। अब आप यहाँ पे लेट यू थिंक कि 51 में से हमने 12 माइनस कर दिया तो हम 39th टर्म पे आ गए। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें 12th टर्म चाहिए। इट मीन्स कि हमें इसमें एक इंक्लूड करना है। तो हमारा 39 प्लस 1 इट मीन्स हमें 40th टर्म की अब वैल्यू निकालनी होगी कि 40th टर्म पे कौन सी वैल्यू है। ये पॉइंट आप इस पे सोचना ज़रा कि 51 में मैंने 12 माइनस किया तो मैंने 12 को भी माइनस कर दिया, जबकि हमें 12th निकालना है। पीछे से हमें 12वें पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो निकालना है, इसलिए मैंने माइनस करने के बाद +1 किया है। अब मैं A40 टर्म निकालूंगी जो हमारा आंसर होगा। तो हमारी टर्म्स जो आ गई A40, 3 + 40 - 1 × 5 = 158। बट इस क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि मुझे 12th टर्म नहीं लेके 20th टर्म लेना था, बट प्रोसेस इसका सेम ही रहेगा। 20th टर्म लेना था जो कि मैंने 12th ले लिया। तो मैंने क्या किया था आपके अभी जस्ट क्वेश्चन में कि 39 माइनस 12 कर दिया था, है ना, सॉरी 51 टर्म आए थे ना हमारे एन, तो 51 माइनस 12 कर दिया था और देन +1। आप यहाँ पे 51 माइनस 20th टर्म लेना है तो 20 माइनस कर देना, तो ये आपका हो जाएगा 31 और +1, तो आप A32 निकालोगे। A32 निकालोगे सेम इसी तरह से, तो आपकी कुछ 158 वैल्यू आएगी। ओके, तो होप कि अगर मैंने सीरीज में 12th भी निकाल दिया तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी तरह से हम निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 is also very simple. The sum of 4th and 8th term of AP is 24. It means A4 plus A8 is 24 and 6th term A6 plus a 10th term equal to 44. You can solve these questions by self because A4 can be written A plus 3D and A8 is A plus 7D equal to 24. 2A plus 10D equal to 24. Similarly आप नीचे वाला भी कर लोगे सेकेंड इक्वेशन। तो 2A प्लस आपका बनेगा ये A plus 5D होगी और ये A plus 9D, तो 5 and 9D आपके 14D हो गए। ओके, इक्वल टू 44। फिर लीनियर इक्वेशन से इसे सॉल्व करके आप A और D की वैल्यू निकाल कर AP सीरीज फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, मैं कंप्लीट क्वेश्चन बताने के फेवर में नहीं हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर चलूँगी जिससे आप खुद भी करो, कुछ क्वेश्चंस पे एफर्ट्स करो, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल आंसर तक कर दिया। अब आपको A और D लीनियर से निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेट इज
This one is another type of question. Find the middle term of AP 6, 13, 12, 20 and 216. ये गिवन सीरीज से आप पहले एन टर्म निकाल लोगे, मीन्स जनरल टर्म से। आपका जनरल टर्म क्या है एपी का? आपका जनरल टर्म है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. You have a an here 216. A is a 6 plus n minus 1 and D is a 13 minus 6. क्या हो जाता है आपके पास 7. तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेते हो. n की वैल्यू आती है, देख लो, n की वैल्यू आएगी यहाँ पे 31 सॉल्व करने के बाद. ओके, 6 माइनस करोगे 2 10 हो जाएगा. 2 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 30 आ जाएगा. और ये आपका -1 उस साइड जाकर प्लस हो जाना है, तो 31 आएंगे. अब मिडल टर्म कैसे निकालोगे? अब n की वैल्यू आपके पास आ गई 31. तो मिडल टर्म जो होगी ये ऑड नंबर है, तो मिडल टर्म के लिए लिखोगे आप हाफ n प्लस 1th टर्म. तो ये आपका 32 हो गया. 32, 31 प्लस 1 32/2. इट मीन्स 16th टर्म. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में A16 आपको निकाल लेना है. ओके, A16 नॉर्मल आप फॉर्मूले पे रख के निकाल लो, या तो आप ऐसे कर सकते हो A प्लस 15D. आपके पास A भी है, A की वैल्यू गिवन थी, और D की भी, तो आप 16 टर्म निकाल लोगे. A की वैल्यू 6 थी और D की वैल्यू 7, तो 15 7 जो 105 एंड 6. तो आपका मिडल टर्म जो हो गया 105 प्लस 6 111. 111 आपकी मिडल टर्म की वैल्यू आ जाती है 111. ओके, ये मिडल टर्म कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया आपको. अगर सपोज यहाँ पे इवन नंबर होते हैं, सपोज यहाँ पे n की वैल्यू आपकी अगर कोई इवन नंबर होगी, सपोज 20 होती है, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा? 20 होती है तो मिडल टर्म 20/2 मीन्स 10th टर्म. तो आप A10 निकालोगे, इट मीन्स A प्लस 9D. इस तरह से आप मिडल टर्म फाइंड आउट कर सकते हो. लेट बी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP सीरीज आपकी 24, 21, 18 एंड 15 फर्स्ट निगेटिव टर्म. तो इसमें भी आप लेट करो nth टर्म बी फर्स्ट निगेटिव टर्म. मानकर चलो कि जो nth टर्म है वो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म है. तो an ही आप जनरल टर्म लगाओगे. an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बट ये फर्स्ट निगेटिव होना है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0 से छोटी होगी. इससे 0 से छोटी होगी इसकी वैल्यू. तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ लगा लो. a की वैल्यू हो गई आपकी 24 प्लस n माइनस 1 और d की कॉमन डिफरेंस आपका -3 है. ओके, स्मॉलर देन 0. तो इसकी वैल्यू जब आपकी निकल कर आती है तो 27 सॉल्व करके ये आता है 27 माइनस 3n लेसर देन 0. 0 से ये छोटी है वैल्यू. 27 3n एंड हियर बिकम्स आपकी हो जाएगी 9, है ना ये. तो n की वैल्यू जिस पे निगेटिव आएगी वो ऑब्वियसली n की वैल्यू 10 होगी. मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे 10th टर्म पे n की फर्स्ट वैल्यू निगेटिव आएगी. तो हमारा आंसर 10 होगा, जिस पे 10th टर्म डेट इज अ फर्स्ट निगेटिव नंबर. 10th टर्म डेट इज फर्स्ट निगेटिव नंबर. फर्स्ट निगेटिव नंबर. होप ये आपको समझ आ गया हो. आप प्लीज़ इसे थोड़ा ना ध्यान से करो, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उसे 1 टाइम आप मेरे साथ ज़रूर करो. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एपी के.
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इतने क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट करो। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो किसी भी तरह के क्वेश्चंस पे, एंड इसको लाइक सब्सक्राइब करो जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक इमीडिएट पहुँचे। हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे एंड सिंपल वन जो आपके टेस्ट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। देन ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।